महमल, ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जब हम इस जंग में गए या अमेरिका ने जब हमला किया तो शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी क्लियर एक टाइमलाइन सेट कर दी। उन्होंने कहा 3 से 4 हफ्ते हम अपने अहदाफ हासिल करके बाहर निकल आएंगे, ये जो जंग है ये तो पहले से ज़्यादा मुख्तसर हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं हर चीज़ के साथ साथ उन्होंने एक खुला पीरियड छोड़ दिया है। क्या हिकमत अमली यहाँ पर आपको लग रही है? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जैसे हमें मालूम है कि एक डील जो थी वो बिल्कुल फाइनलाइज होने के करीब थी। लेकिन इसराइल के प्रेशर के अंडर जो भी वजह बनी तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, फिर आप ये चीज देखें कि जो ये कह रहे थे कि हमने तो अपने जो है ये हमारे अहदाफ हैं, हमें सब मिल गए, उनमें से तो कोई भी चीज पूरी नहीं हुई। मतलब हालांकि आयतुल्लाह की शहादत, उसके अलावा जिस तरह अटैक्स उधर हुए, वहाँ के लोगों के सिविलियंस की शहादतें, उनकी लीडरशिप की शहादतों के बावजूद जो है कोई रजीम चेंज नहीं हुई, जो कि इसराइल और अमेरिका का प्लान था। वो हमें नजर आया कि वहां पर एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है। और अभी भी अगर आप देखें ईरानियन साइड से जो हमारे बातें सामने आती भी हैं, वो बिल्कुल एक यूनिफाइड वॉइस के अंदर जिस तरीके से आती है, वो उनकी एक पूरी प्रॉपर स्टेट की पॉलिसी है, यानी कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ सका। फिर ईरान ने जिस तरीके से 40 दिन जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया, इतनी लंबी जंग जब तक चली, जब तक ये टेम्परेरी सीज फायर नहीं हुआ था, तो तब तक ईरान ने फाइट बैक किया। ये भी जो है अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना इसराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ना ये दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। अच्छा, अब आ जाए रीना कि देखें चाहते क्या है टाइमलाइन के लिए। जिस तरह अभी शहजाद भी बात कर रहे थे, ये बात है दुरुस्त कि ट्रंप साहब जो है वो अब चाहते हैं कि एक ऑफ रैम्प, एक फेस सेविंग उन्हें मिल जाए, वो इस जंग से निकल जाए, क्योंकि उनका भी काफी अमेरिका का नुकसान हुआ है, फिर एक ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरीके से जो सारा नुकसान हो रहा है, तो एक प्रेशर भी उनके ऊपर है। मसला ये है कि ट्रंप को अपने इमेज की बहुत ज्यादा जो है वो परवाह है। वो अपने इमेज पे उनका बड़ा फोकस है। वो सर्वे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं कि जी उनकी जो रेटिंग है वो उनकी नीचे जा रही है। फिर हमने उसके अलावा ये भी देखा लीना कि अब वो आ रहे हैं, मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं, तो फिर उनको ये भी चीज दिखानी। फिर जो अमेरिकी मीडिया है, अमेरिकी मीडिया के अंदर जिस तरह के जो है वो पीसेज आ रहे हैं या रिपोर्टिंग हो रही है, उसके अंदर भी यही आ रहा है कि ट्रंप तो ये जंग हार गया, ईरान ये जंग जीत गया है, तो इसकी वजह से अब वो ऑफ रैंप चाहता है। अब अलीना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताती हूँ। देखिए, 3-4 किस्म की कैटेगरीज में कह सकती हूँ कि जो चाहते हैं कि ये जंग ना रुके। एक तो ऑब्वियसली इसराइल है, क्योंकि उनका उस जायनिस्ट रिजीम का तो बिल्कुल मकसद ही ये था कि जंग जितनी चल सके, और फिर ये है कि किसी तरह से बाकी मुसलमान ममालिक भी इसके अंदर कूदे। ठीक है। अच्छा, दूसरे वो हैं जो कि ना सिर्फ ये कि प्रो जायनिस्ट है, वो एंटी ईरान भी हैं, उसके अंदर जो ईरानियन डायस्पोरा भी बहुत हद तक शामिल है। और फिर तीसरे वो हैं, जिस तरह हमने देखा अमेरिका के अंदर जो एक सो कॉल्ड लिबरल मीडिया को कहा जाता है, वो भी बड़े प्रो जायनिस्ट भी हैं, फिर वो प्रो डेमोक्रेट्स भी हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो एंटी ट्रंप है, तो वो ट्रंप को इस चीज के अंदर जो है वो एम्बेरस करना चाहते हैं। तो वो भी इस तरह के आप उधर देखेंगे कि पीसेस पब्लिश हो रहे हैं कि जो प्रोवोक कर रहे हैं ट्रंप को, और वो कॉल इस तरह की चीज करे कि जिससे उन्हें पता है कि ट्रंप को अपने इमेज की बहुत ज्यादा फिक्र है। अच्छा, अब आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से पहले, ये जब सीज फायर की एक्सटेंशन से पहले, एक दो इस तरह के हमने पीसेस देखे जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी मीडिया के अंदर आना शुरू हुए। और अब जब से सीज फायर की एक्सटेंशन हुई है लीना, आप तब से देखें कि किस तरह के पीसेस अमेरिकी मीडिया के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है। ये साफ जाहिर है कि ये एक जायनिस्ट प्लांटेड किस्म के जो हैं ये हिट पीसेस पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के मीडिएशन के किरदार से जो है उन्हें मसला, उन्हें पता है कि पाकिस्तान को दोनों ईरान और अमेरिका जो है लीडरशिप उनकी ट्रस्ट करती है, और पाकिस्तान अपनी फुल कोशिश करे ये एंड कराने के लिए। अच्छा, फिर इंडियन मीडिया को भी अगर आप उठा के देख लें कि इंडिया भी बड़ा नाखुश है कि पाकिस्तान को ग्लोबल लाइमलाइट और ये सब कुछ मिल रहा है, हालांकि फायदा तो इस जंग के रुकने का इंडिया को भी है। वहां पर भी ईरान के एनालिस्ट को बुलाकर और पाकिस्तान के खिलाफ वो चाहते हैं वो कुछ बोले, ऐसा भी नहीं वो कामयाब नहीं हो रहे। फिर अगर आपने एक और पीस आपकी नजर से गुजरा हो जो कि बेसिकली था कि इसराइल के बारे में, कि जिस तरह जी पाकिस्तान को बड़ा ऑब्सेस्ड है इसराइल के साथ, और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे पेशरफ्त नहीं हो रही, यानी कि पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ रहा दुनिया में। अब कोई पूछे अच्छा। कि पाकिस्तान का तो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है इसराइल के ऊपर, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, और हम तो फलस्तीनियों के हक के लिए बोलेंगे, और क्यों एक जेनोसाइडल स्टेट को हम रिकग्नाइज करें, या और ऑब्सेशन तो हमारा कोई नहीं है। जो सारे पीसेस का मैंने जिक्र किया, और ये कि वो एक ऑब्वियसली एक जायनिस्ट लॉबी की तरफ से आए हैं,
इन सारे पीसेस की एक जो चीज नजर आती है, यानी कि अगर आप उसके ताने बाने जोड़े, वो चीज ये है कि ये ट्रंप के ऊपर भी एक प्रेशर है। जो हम इधर बात कर रहे हैं ना कि एक शैडो ऑफ वॉर है, कि ट्रंप इस जंग से निकलना जरूर जी चाहते हैं, लेकिन व्हाई इज देयर अ ठीक शैडो है। ऑफ वॉर दैट स्टिल लूम्स लार्ज? दैट्स बिकॉज ये जो प्रोवोकेशन हो रही है, ये प्रिवेल ना कर जाए, ये वाली चीज है। ये भी एक बहुत अहम चीज है। एंड सही। हमें चाहिए कि जितनी भी जल्दी, अगर ट्रंप जो है वो जितनी भी जल्दी अगर वो एग्जिट चाहते हैं, तो उन्हें फिर जल्द से जल्द ईरान के साथ निगोशिएशंस डायरेक्ट दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी, और उसके लिए उन्हें कुछ सीबीएन देने पड़ेंगे। उसके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता।